मैं यहाँ पे आप लोगों को सीटेट साइंस पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर जो पेडागोजी का है, नेचर यानी प्रकृति, क्या प्रकृति होती है साइंस की, उससे स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खास बात को जानते हैं। साइंस और मैथ मिलकर के कंबाइन टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं। उस 60 में से क्या होता है कि 30 रहता है आपके मैथ का, 30 साइंस का। उस 30 साइंस में से भी क्या होता है कि 10 रहता है आपका पेडागोजी का क्वेश्चन, और आपका 20 रहता है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहता है। इसमें से भी ये 10 जो है आपके क्या करते हैं कि टाइम बचाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ये, कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होता है लगभग आप अगर इस चैप्टर को सही से तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 10 में से कम 3 जो है आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, नेचर यानी प्रकृति से साइंस का। तो साइंस कैसा होता है, टेंटेटिव नेचर का होता है। टेंटेटिव नेचर का मतलब ये है कि ये क्या होता है, हमेशा विकास होते रहता है इसमें। इसमें किसी तरह की भी तब्दीली यानी चेंजिंग आते रहती है। टेंटेटिव से हम ये कह सकते हैं एक तरह की ये अस्थाई है, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। सपोज कर लो, डाल्टन साहब ने पहले कहा था कि एटम ऐसा चीज है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ, आज कई तरह के उसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी बन चुके हैं उसके। उसके बाद जैसे जैसे जे जे थॉमसन साहब ने दिए, जे जे थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल के बाद फिर आपके बोर्ड रदरफोर्ड साहब ने दिए। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद फिर उसको बोर्ड साहब ने क्या किया, आगे बढ़ाए। तो उसमें क्या होता है कि टेंटेटिव नेचर का ये हमेशा क्या होता है, अस्थाई होता है। ये विकास या तरक्की संबंधी से रिलेटेड है। जैसे आप मान लो कि पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम का स्ट्रक्चर बनाने की बारी आई, तो उसमें क्या कहा जे जे थॉमसन साहब ने पहले कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका जैसे वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन में क्या होता है, रेड कलर का जो खाने वाले पार्ट होता है वो होता है, उसके अंदर क्या होता है जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। इसने कहा कि एटम ऐसा होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो है आपके बीज के जैसे सीड जो उसके अंदर है वो। और जो पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्या है, हमारा रेड कलर का पार्ट है। उसके बाद इसमें ड्रॉबैक आया, तो इसने क्या कहा, उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड का फाइल को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें एक्सपेरिमेंट ये क्या पाया कि इसने अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसने कहा रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड साहब का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करता रहता है, इस तरह का एक ये रहता है सर्कुलर पाथ। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यू मूव करते रहता है। तो इस पे फिर ड्रॉबैक किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करता रहेगा तो क्या होगा, इसमें एनर्जी लॉस होगा। तो ये कहीं क्या करेंगे, ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा कि स्टेबल नहीं होगा। तो इसके ड्रॉबैक पे संदेह करने के बाद क्या किया बोहर साहब ने, फिर इस पे क्या किया, आगे अपना काम किया। तो अपने काम पे ना इसने क्या कहा कि ये जो होता नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका क्या होता है कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तब इसने ऐसा स्ट्रक्चर किया आपका। अलग अलग सेल होता है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से इसमें रोटेट करते रहते हैं। तो ये अगर इनके में अगर शक नहीं होता है जैसे थॉमसन जी के साथ में, तो रदरफोर्ड साहब इसको आगे नहीं बढ़ाते। अगर इसके में अगर इनको शक नहीं होता, ये अगर डाउट नहीं करते या ये टेंटेटिव नेचर का नहीं होता, तो ये अपने इनके थ्योरी को और आगे नहीं बढ़ाते इनके मॉडल को, तो हमें ये चीज़ नहीं जान पाते हम, ये जानकारी नहीं मिलती। तो ये क्या होता है, साइंस टेंटेटिव नेचर का होता है कि हमेशा इसमें विकास पॉसिबल होता है, कभी भी इसमें तब्दीली आ सकती है। ठीक, इसी को टेंटेटिव को हम डेवलपमेंटल कह सकते हैं या फिर डायनेमिक। डायनेमिक ये मतलब फिक्स नहीं होता, ये बदलाव सम इसमें पॉसिबल रहता है। अब उससे से अब अगला ये क्या होता है नेचर इसका कि स्केप्टिसिज्म होता है, यानी इसमें संदेहवाद होता है। कोई भी अगर किसी पॉइंट को एक बार अगर साइंस में किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो ये नहीं मान सकते कि हाँ यही फैक्ट है, यही फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सही। इसमें क्या हो सकता है कि संदेह कर सकता है आदमी, अगर संदेह करेगा तो उसको आगे फर्दर क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, कुछ और रिजल्ट आ सकता है उससे। अब अगला पॉइंट क्या है कि इनोवेशन होता है। इनोवेशन कैसे होता है, आदमी में क्या होता है, जिज्ञासा पैदा होता है। पहले किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा उसके मन में क्यूरियोसिटी आती है। तो उससे क्या होता है कि आदमी अलग अलग इनोवेशंस करता है, अलग अलग
तो इसलिए कह सकते हैं कि साइंस का नेचर क्या है कि इनोवेटिव नेचर का होता है साइंस। अगला पॉइंट क्या है कि लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। साइंस को हम क्या करते हैं, तर्क तर्क से समझ सकते हैं। किसी भी पॉइंट को अगर समझना होता है तो हम उसको तर्क दे करके, सही लॉजिक लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्या होता है पॉइंट कि साइंस जो है लाइफ से रिलेटेड होता है, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है, हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो हमारे डेली लाइफ में उसका यूज है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए साइंस क्या क्या है बनाया गया है। उसके बाद एक पॉइंट और है क्या कि लर्निंग बाय डूइंग। जब साइंस अगर कोई सीख रहा होता है तो उसको करके सीखने में ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर कोई काम, कोई भी चीज करके सीखा जाता है तो वो ज्यादा दिनों तक आपको क्या होता है कि याद रहता है, उसके पूरे प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है अच्छे से। तो साइंस का नेचर ऐसा है कि आपको लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे फोकस करना चाहिए। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं जो हमें जानने की जरूरत है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की पॉइंट रहा कि स्टैटिक, अगर कोई बोलेगा कि साइंस का नेचर क्या होता है, स्टैटिक होता है, तो ये हमारा क्या होगा कि इस ये सही आंसर की तरफ नहीं जाएगा। कोई कहेगा कि हमारा क्या होता है, साइंस फिक्स नेचर का होता है, मेमोराइज बेस्ड अगर होगा। कोई बोलेगा कि नहीं, जो साइंस का फैक्ट है वो उसको मेमोराइज कर लो। तो मेमोराइज हमारा क्या होता है, निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। कोई चीज को हमें समझने की चीज होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना होता है। ये नहीं कि हम जैसे बताया किसी ने उसे मेमोराइज कर लिए, तो ये निगेटिविटी की तरफ जाता है। कोई बोल दिया कि साइंस में एक बात किसी ने बोल दिया तो वही फैक्ट है, इसमें कुछ तब्दीली नहीं आ सकती है, तो ये निगेटिविटी की तरफ जाता है। किसी सवाल में अगर हमारा ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में अगर साइंस के नेचर से रिलेटेड साइंस क्वेश्चन रहेगा, ये ऑप्शन रहेंगे, तो उसको क्या करना है, आपको इलिमिनेट करते जाना है, ताकि आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। कम से कम समय में आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शन देखते ही आपको एलिमिनेट करना है कि ये साइंस के नेचर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंस आइडेंटिफाई द वन दैट इज फॉल्स। अब उस स्टेटमेंट को छांटना है जो क्या है कि फॉल्स है, गलत है। तो अब पहला ऑप्शन है, साइंटिफिक आइडियाज़ आर टेंटेटिव। अभी हमने पढ़ा साइंस किस नेचर का होता है, तो टेंटेटिव नेचर का होता है, यानी अस्थायी नेचर का। पहला ही ऑप्शन है कि क्या है, वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। ये बात तो सही है, बात ये सही है, लेकिन हमें कौन सा छांटना है, जो बात फॉल्स हो। तो ये क्या होगा, हमारा इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन हमें जो गलत बात है वो छांटना है। अब बी ऑप्शन में है, टेक्नोलॉजी है प्रोसीडेड साइंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। इस बात से अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, तो नेक्स्ट में पहुंचते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहले सी ऑप्शन देखते हैं। सी में क्या है कि द साइंटिफिक मेथड जो है इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक मेथड है एकमात्र गाइड है जो क्या करता है, रिसर्च का कंडक्ट करता है, यानी वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें याद रखना है आगे कि जब भी किसी भी ऑप्शन में ओनली वर्ड आएगा, ठीक, तो ये क्या होता है, निगेटिविटी की तरफ जाता है। केवल एक मात्र मार्गदर्शिका नहीं होता है, इसके कई और ऑप्शन हो सकते हैं, कई और उपाय हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिख दिया है, ओनली वर्ड लिख दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, ये निगेटिविटी की तरफ जाएगा ऑप्शन सी। और हमें निगेटिव ऑप्शन मांग रहा है इस सवाल में। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। डी को देखते हैं क्या कह रहा है, इन साइंस सेल्फ एग्जामिनेशन एंड स्केप्टिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। हमने पढ़ा था साइंस का एक नेचर में स्केप्टिसिज्म भी है, यानी संदेहवाद को बढ़ावा देता है साइंस। तो ये बात तो हमारे लिए सही है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स ऑप्शन मांगने की वजह से डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन पहले से हट गया है। अब बी क्या अगर है, कुछ हद तक मान लो कि चलिए सही है, टेक्नोलॉजी हैज प्रोसीडेड साइंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब हमारा सी ऑप्शन ही है जो गलत जा रहा है, और हमें गलत चूज करना था, इसलिए सी आंसर हम मान लेंगे इसका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पे भी नेचर ऑफ साइंस के बारे में सवाल आया है। ठीक, तो अब हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है ये? साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। साइंस क्या करता है? नेचर को अप्रिसिएट करता है। ये बात क्या है, हमारा कुछ हद तक सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अब अगला क्या करें? साइंस इज एन इंडिविजुअल परस्यूट। विज्ञान प्रकृति के व्यक्तिगत खोज है। ये व्यक्तिगत खोज तो नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत के कारण ये क्या होगा? निगेटिविटी की तरफ ये ऑप्शन जा रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? साइंस इज वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव टू कोर। क्या लिखा है कि विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है। भैया मूल्य मुक्त तो नहीं है, ये वैल्यू फ्री तो नहीं है, इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी में लिखा है साइंस इज ए सोशल इंडिव्यूर। विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं। हाँ, इंडिविजुअल नहीं है, वैल्यू फ्री भी नहीं है। क्या करते हैं? सामाजिक इंडिव्यूर में ये वाली ऑप्शन इन चार ऑप्शन में से बेस्ट है। साइंस क्या है हमारा? सामाजिक प्रयास है। तो इन जितने ऑप्शन में से थे, इसमें से ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हम इनको चूज कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव। इस सवाल में भी साइंस के टेंटेटिव नेचर के बारे में पूछा गया है। अब ऑप्शन ए में क्या है? साइंस इज डेवलपमेंटल। ये बात हमने पढ़ा था टेंटेटिव वाली ऑप्शन में, कि साइंस क्या होता है? डेवलपमेंटल होता है। विज्ञान विकासशील है। ऑप्शन बी में क्या है? तो ये अब तक का तो ऑप्शन सही है। अब बी में भी देख लेते हैं। अगर साइंस इज प्रिडिक्टिव, विज्ञान क्या है? पूर्वानुमानिक है। विज्ञान का है पूर्वानुमानिक तो नहीं कह सकते हम, हर जगह पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं हम लोग। अभी भी साइंस इतनी अभी तरक्की में नहीं है अभी, और हमें क्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है इसमें। ऑप्शन सी में है साइंस इज ए सोशल एक्टिविटी। विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है। और ऑप्शन डी में है साइंस प्रोसीड्स लीनियरली। ये लीनियरली वर्ड की वजह से तो ये गलत में जा रहा है। साइंस क्या होता है? डायनेमिक होता है, हमेशा बढ़ते रहता है, कुछ ना कुछ नया खोज होता रहता है। लीनियरली नहीं होता है ये डेवलप। ये लेकिन ऑप्शन ए में जो था हमारा क्या है? बेस्ट ऑप्शन चूज करने का रहा है इसमें, इस वजह से ऑप्शन ए ही हमारा सही है। स्टेट इसमें कि साइंस इज डेवलपमेंटल, ये सही हो जाएगा। अब ऑप्शन अगला चलते हैं हम सवाल नंबर नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। इसमें भी नेचर ऑफ साइंस के बारे में पूछा गया है। अब क्या है? पहला ऑप्शन है साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव। हाँ, ये बात तो सही है, साइंटिफिक नॉलेज जो है टेंटेटिव है। वैज्ञानिक ज्ञान जो है हमारा अस्थायी है, ये बात सही है। तो अब देखो किस किस ऑप्शन में है। एक नहीं है, एक नहीं है जिसमें वो ऑप्शन छट जाएगा, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया मेरा। अब दो नंबर क्या है क्वेश्चन? साइंस एक्सप्लेनेशंस आर फॉल्सिफाइबल। वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे हमने पढ़ा था कि डाल्टन जी ने कहा था कि एटम को विभाजित नहीं कर सकते। उसको फिर बाद में जब रिसर्च किया गया तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। तो ये क्या है कि फॉल्सिफाइबल है। किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बात ही सही है। तो ये बात ही। अब हमारा इस ऑप्शन क्या है? दो नंबर ऑप्शन सही है। तो अब देखना है कि दिए गए ए बी सी डी में से किसमें दो नहीं है। जिसमें दो नहीं है वो छट जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी भी क्या होगा? कट जाएगा। अब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचा ए और डी। ए और डी दोनों में एक और दो है। अब तीन नंबर सवाल पढ़ते हैं क्या करें। ऑप्शन नंबर तीन में है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। ये अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ये बात भी सही है। क्या होता है कि साइंस पढ़ने से आसपास के वर्ल्ड की जितने भी जानकारी हमें मिलती है। और ऑप्शन चार में क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। यह ज्ञान का परम भंडार है। अल्टीमेट वर्ड की वजह से ये नहीं होगा सही, चार नंबर ऑप्शन। तो एक दो और तीन सही होगा, तो ऑप्शन ए मान लेते हैं हम सही। ठीक है, मतलब अल्टीमेट वर्ड का मतलब आया था कि एकमात्र, यही है। साइंस ही एकमात्र हमारा क्या है? ज्ञान का भंडार है। इस वजह से चौथा नंबर ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो अब हमारा ए बी सी डी में
फोर्थ नंबर जो है ए ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 है सिर्फ, तो हमारा ए नंबर ही सही है आंसर।